ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर है 4 और श्लोक नंबर है 27। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्यन्ति ज्ञानदीपिते। 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 इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जब ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिसे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आग देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे।
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई, गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें सभी जगह समझाया जाता है कि हमारी इंद्रिय कैसी होनी चाहिए, हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। ऐसा भगवान ने भी अर्जुन ने को कहा था, यह अर्जुन हमारी जो इंद्रियां है वो हमारे वश में होना चाहिए। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी सारी इंद्रियां उसके वश में होती है? भगवान ने कहा ज्ञानी व्यक्ति होता है। फिर अर्जुन ने पूछा कि ये ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कैसा करता है ना? तो हमने इसके बारे में बहुत सोचा है कि हमारी इंद्रियां संयमित होना चाहिए। और वही व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बोलते हैं हम, जिसकी सारी इंद्रियां उसके वश में है ना? जुआ से बहुत अच्छा बोलता है तो हम उसको अच्छा व्यक्ति बोलेंगे, हम भी अच्छा बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कोई हमारे सामने वाले व्यक्ति बहुत टेढ़ा बोलता है तो फिर हम हमारे वाचा को क्या करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अभी बोलते देखो इसकी देखो। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी इंद्रियों के ऊपर इतना संयम होता है कि वो क्या करता है, बहुत विचार से और बहुत कुशलता के पूर्वक सारे चीज़ों को हैंडल करता है ना? हमने एक ही इंद्रियों के बारे में कहा, ऐसे हमारे बहुत सारी इंद्रियां हैं और सारे इंद्रियों के ऊपर उसका उतना ही नियंत्रण होता है ना? सारे इंद्रियों के ऊपर। इस श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारे जो इंद्रियां है वो हर समय हमें कौन सी ओर खींचती है, उसके अलग अलग विषय है। हाँ, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय है और उसकी ओर वो क्या करते हैं, इंद्रिया हमें, हाँ, जीवा को क्या लगता है अच्छा, सबसे अच्छा भोजन लगता है, भोजन करना है ना? और हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होता है उनके साथ बहुत मनगढ़ंत बातें करना, ये दो चीज़ें जीवा को बहुत प्रिय है। और वो दिन भर करती है, कम से कम 3 बार खाती है और बहुत सारी चीज़ें बोलते रहती है। कभी भगवान के बारे में भी बोलेगी, कई सारी ज़्यादा चीज़ें, तो हाँ, उसका स्वभाव है, वो इतना करती है। और एक इंद्रियों का कहाँ है, हाँ, नाक का। नाक क्या करना चाहती है हमारी, सूंघना चाहती है। अफ्तर मारते हैं ना ऐसे, है ना? और फिर वो सूंघना चाहती है। उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत खर्चा करते हैं, है ना? नाक का भी यहाँ पर कहा गया है। और कौन से इंद्रिय के बारे में कहा गया है, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, है ना? जीभ हमारी स्वाद चाहिए, अच्छा खाने के लिए चाहिए बोलती है ना? और एक एक इंद्रियों के बहुत सारे, हाँ, विषयों का उपभोग करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जीभ बोलती है कोई तो रसना खाना है मुझे, हम उसको देंगे तो फिर वो बोलेगी ये तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें और थोड़ा सा तीखा होता है तो और अच्छा लगता है। तीखा देंगे तो, और इसमें ही मीठा होना होता है। इसलिए अभी बहुत सारे बाहर आपने देखा होगा, सब्जियां जब बनाते हैं तब चटनी भी डालते हैं उसमें और गुड़ भी डालते हैं। देखो किस लिए सब हुआ है। हाँ, कान बोलते मुझे कुछ तो ऐसा सुनना है जो मुझे बहुत पसंद है। अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषय है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, खींचते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, ये शरीर हमारा रथ है और इस शरीर के प्रमुख जो घोड़े हैं ओढ़ने वाले वो 5 है, 5 इंद्रियां है ना? और वो रथ को क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना? लेकिन हमारे रथ के घोड़े हम देखते हैं वो एक ही साइड में खींचते हैं, आगे की साइड में। लेकिन हमारे जो इंद्रियां है
वो कैसा है? कोई रथ है समझो, और उसको 5 घोड़े जोते हुए है और ऐसे 5 घोड़े लगाए हुए हैं, वो 5 दिशा में खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है। हाँ, तो क्या होगा उस रथ का? कहीं पर भी जा सकता है, उसको कोई गति नहीं मिलेगी। ऐसी हमारी जो इंद्रियां है वो क्या करती है? अलग अलग दिशाओं में खींचती है हमें, है ना। और उस तरह से हम क्या करते हैं? हमारे शरीर को लेके जाते हैं, बाकी सारे कार्य करते हैं, है ना। ये हमारे बारे में है, हम ऐसा करते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में होती है और वो वही कार्य करता है वो जो चाहता है, ठीक है ना। हाँ, जो चाहता है वही कार्य वो करता है ना। हम जो चाहते हैं वो कार्य नहीं करना चाहते, है ना। ना तो बरोबर करते होगा। हाँ ठीक है। देखो बरोबर है ना था। हाँ छान। बहुत होशियार है वो। देखो मतलब हमारे इंद्रियों का एक ऐसा है, भगवान ने आज के श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों को कैसा अच्छे कार्य में लगाता है, तो इसके बारे में कहा है भगवान ने। भगवान कहते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुयंती ज्ञान दीपिते। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है? हमारे सारे इंद्रियों के विषय को आहुति देना, मतलब जलाना। आहुति देना मतलब जलाना, हम हमारे भाषा में बोलते ना, यज्ञ में आहुति डालो, मतलब उसका जलाना होता है ना। ऐसा वो क्या करता है? साधक ज्ञानी व्यक्ति अपने जितने भी विषय है उसको क्या करता है? आहुति देता है। कौन से अग्नि में आहुति देता है? यहाँ पर कहा गया मन की अग्नि में, मन की अग्नि में आहुति देता है। देखो आपको पता है हमारे सारे इंद्रिय अलग अलग दिशा में हमें खींचते हैं, लेकिन सारे इंद्रिय एक महत्वपूर्ण इंद्रिय के कंट्रोल में है, वो है मन। ऐसा कहा गया है सारे इंद्रियों में प्रधान कौन है? मन है। क्योंकि मन जैसे चाहता है वैसे बाकी इंद्रिय भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और मन चाहता नहीं है तो बाकी इंद्रिय भी वो इच्छा, मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मन है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है भगवान बोलते हैं उसने किसको नियंत्रण में किया है? मन को नियंत्रण में किया है। इसलिए उसके सारे इंद्रिय कैसी है? उसके संयमित है ना। लेकिन मन को नियंत्रण में रखना ये कोई सादी बात नहीं है। अर्जुन भी कहते भगवद गीता में वो सबसे बड़ी बात है। कौन सी बड़ी बात है? मन को नियंत्रित करना, ऐसा अर्जुन भगवद गीता में एक श्लोक में कहते हैं, है ना। तो देखो फिर वो व्यक्ति कैसा मन को नियंत्रित करता है? अर्जुन ने और एक प्रश्न पूछा, जिसको आप ज्ञानी बोलते हैं, है ना। तो एक है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कि अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय है और वो इंद्रिया अलग अलग दिशाओं में ही खींचेगी हमें, क्योंकि उनके विषय अलग अलग है ना, उसी दिशा में हमें लेके जाएंगे। लेकिन एक बात है, सारे इंद्रियों का एक ऐसा विषय है, सारे इंद्रिय का वो विषय है, वो कौन सा है? भगवान की भक्ति। उसमें हम हमारे सारे इंद्रियों को लगा सकते हैं। मतलब देखो आंखों से हम भगवान को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। देखो कई सारे ऐसे लोग हैं भगवान को देखने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, कितने भी दूर से भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पर देखो वो भगवान को देखने के लिए कितने उत्सुक रहेंगे। मैं पंढरपुर जब गया था तो भगवान का दर्शन करने के लिए मुझे 48 आवर लगे थे, मतलब 2 रात 2 दिन इतने हम खड़े थे। किस लिए खड़े थे? भगवान को देखने के लिए। कितना समय देखने वाले थे? 1 सेकंड। उसके लिए खड़े कितने समय थे? 48 घंटे। देखो ऐसे बहुत सारे भक्त क्यों, उन्होंने दृष्टि का विषय क्या बनाया है? हाँ भगवान ही बनाया। उनको दूसरा कुछ देखना पसंद ही नहीं है। आंखों से देखना है तो भगवान ही देखना है। गोपी जनों को क्या देखने के लिए अच्छा लगता था? कृष्ण को देखने के लिए अच्छा लगता था। कृष्ण को देखती थी तो बहुत खुश होती थी, और जिस दिन कृष्ण को नहीं देखती थी उस दिन
ऐसा पीट पीट कर रोती थी कि आज का दिन गया, लेकिन हमने एक बार भी भगवान को देखा। देखो उनकी आंखें किस लिए है? भगवान की सेवा के लिए। मतलब आंखों का विषय देखना है, उन्होंने क्या देखने में लगाया है? उसको भगवान देखने में लगाया है। देखो जीवा का विषय क्या है? स्वाद, रस बोलते हैं उसको, है ना। खाना बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान के भक्तों ने क्या किया? वो क्या खाते हैं? भगवान का प्रसाद ही खाते हैं। देखो देखो दोनों भी इंद्रिया किस में लगा दिया है? भगवान के सेवा में लगा दिया है ना। नाक, नाक का विषय क्या होता है? गंध, श्वास, सुगंध लेना, है ना। कोई ना कोई लोग आप्तर डालते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त सुगंध लेते ही नहीं है। वो कौन सा सुगंध लेना चाहते हैं? जो पुष्प भगवान के चरण कमलों के ऊपर अर्पण किया है उसको सूंघते हैं। देखो नाक भी उन्होंने कहाँ लगाया? भगवान की सेवा में लगाया है ना। स्पर्श इंद्रिय मतलब ये त्वचा, है ना। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श, है ना। तो उसके लिए भगवान के भक्त क्या करते हैं? जो भगवान के भक्त है उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए इस शरीर का वापर करते हैं, उनको आलिंगन करने के लिए, है ना। ऐसा कहा गया है। देखो और कौन सा इंद्रिया बाकी है? कान। कान के इंद्रिया को कहाँ लगाया है भक्तों ने? भगवान की कथा सुनने के लिए। देखो परीक्षित महाराज ने खुद का उद्धार कर लिया, किसकी वजह से? भक्ति के 9 प्रकार कहा गया है, उसमें पहला प्रकार कौन सा है? श्रवणम। देखो एक ही प्रकार में हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भी परीक्षित महाराज ने दिखाया कि हम हमारा उद्धार कर सकते हैं। देखो एक एक इंद्रिया का ऐसा प्रभाव है, और सारे इंद्रियों का विषय अलग अलग है, लेकिन एक विषय ऐसा है वो सारे इंद्रियों का है, वो है कृष्ण। सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। मतलब समझ में आया आपके? हर एक इंद्रियों का काम अलग अलग है, लेकिन एक काम ऐसा है सारे इंद्रियों को बहुत पसंद है, वो सारे इंद्रिया कर सकते हैं, वो है भगवान की भक्ति। और जब हम सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हमारी सारी इंद्रिया क्या होगी? नियंत्रण में आएगी। उसी व्यक्ति की इंद्रिया नियंत्रण में हो सकती है जिसने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है। अन्य लोगों के कुछ भी करता है कोई व्यक्ति, कैसा भी या योग करेगा भक्ति छोड़कर, तो उसकी इंद्रिया कभी भी संयमित नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने हजारों हजारों साल तपश्चर्या किया है तो भी सारे इंद्रिया उनके वश में नहीं आई, अंत में छूट गई हो। देखो सारे उनके जो प्रयास थे वो सफल नहीं हुए। देखो लेकिन जो भगवान के भक्त है उन्होंने सारे इंद्रिया कहाँ लगाए? भगवान की सेवा में। और वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है जो सारे इंद्रिया अपने भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे दुर्वासा मुनि, हजारों साल उन्होंने तपश्चर्या किया था, बहुत बड़े ब्राह्मण थे। उनका नाम क्या था? दुर्वासा मुनि। भगवान के भक्त थे। लेकिन जब अम्बरीश महाराज को मिले और अम्बरीश महाराज के ऊपर उन्होंने कृत्य छोड़ा उनको मारने के लिए, को क्रोधित हुए वो। अम्बरीश महाराज एक राजा थे, है ना। तब भगवान ने किसका पक्ष लिया? अम्बरीश महाराज का पक्ष लिया, और अपना सुदर्शन चक्र किसके पीछे दौड़ाया? दुर्वासा ऋषि के। दुर्वासा ऋषि तो बोलने लगे, अरे भगवान मैं तो इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, तपस्वी हूँ, रात दिन किसका भजन करता हूँ? मैं आपके नाम का भजन करता हूँ, और मेरे पीछे आपका सुदर्शन लगा हुआ है ना। भगवान ने कहा आप तो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, लेकिन जो अम्बरीश महाराज है वो तो वैष्णव है। देखो वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? भगवान को पूछा। उन्होंने कहा कि अम्बरीश महाराज के सारे इंद्रिया किस में लगे हुए हैं? भगवान की सेवा में, मेरे सेवा में लगे हुए हैं। वो आंखों से सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं, मुंह से मेरा ही नाम लेते हैं, मन में मेरा भजन करते हैं, आंखों से मुझे देखते, कानों से, सारे इंद्रियों से, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है ना। सवय मन कृष्ण पदार विंदयो वचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। सारी इंद्रिया जो है वो अम्बरीश महाराज ने कहाँ लगाया था? गुणानुवर्णने, भगवान का गुणगान करने में, आंखें भगवान को देखने में, है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं मैं उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से करूंगा। आपसे ही बढ़कर मुझे प्रिय कौन है? अम्बरीश महाराज है। देखो इसलिए हमने भी क्या करना चाहिए? हमारी सारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसने सारे इंद्रियों को क्या किया है? इंद्रिय विषय को मन के अग्नि में
आहुति डाल दिया है, मतलब सारे इंद्रियां मन के वश में है और उनका मन उनकी बुद्धि के वश में होता है ना। इसलिए सारी इंद्रियां वो मेरी सेवा में लगाते हैं। वो व्यक्ति इस दुनिया में क्या है, सबसे बड़ा ज्ञानी है ना। ज्ञानी व्यक्ति की व्याख्या अलग अलग श्लोक में भगवान कर रहे हैं। तो एक व्याख्या है कि सारे इंद्रियां उसकी क्या होती है, वश में होती है। हम ज्ञानी किसको समझते हैं, जो बहुत अच्छा बोलता है, जिसको बहुत ज़्यादा मार्क अच्छे हैं एग्जाम में, ये हमारी व्याख्या है। लेकिन हम देखते हैं ना, हमारी व्याख्या क्या होती है, बचपन में बहुत होशियार होता है और बाद में उसका होशियारपन निकल जाता है, क्योंकि हमारी व्याख्या आदर ऊपर ऊपर से है। हाँ, भगवान की व्याख्या कैसी है, डीप है, वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकती है। हमारे भाषा में ऐसा ही बोलते हैं ना, बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है तो हम उसको बोलते हैं कितना ज्ञानी है। लेकिन भगवान ज्ञानी किसको कहते हैं, जिसको ये ज्ञान है सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसा लगाना है, ये ज्ञान जिसको प्राप्त है उसको भगवान क्या बोलते हैं, सही ज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं, है ना। इस श्लोक का ये तात्पर्य है। जो भगवान का भक्त है वो सारे इंद्रियों को क्या करता है, भगवान की सेवा में लगाता है। तो हमने भी यही डेफिनेशन सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। और एक बात कहा था प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में, इसका अर्थ यही था, हमारे शरीर में 10 प्रकार का वायु है ऐसा बोला है। हमें एक वायु के बारे में भी पता है, कौन सा वायु, प्राण वायु, जो हम श्वास उच्छ्वास लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा है ऐसा 10 प्रकार का वायु हमारे शरीर में काम करता है। हमें एक ही पता है, कौन सा, जो श्वास उच्छ्वास लेते हैं हम। देखो, जो भगवान के भक्त है वो हर एक श्वास को क्या करते पता है, भगवान का नाम ही। कोई पूछेगा भगवान का भक्त कितना भगवान का नाम स्मरण करता है, तो उसका उत्तर एक एक श्वास को, एक भी श्वास को खाली नहीं जाता है उसका, वो भगवान का स्मरण ही करता रहता है। एक भक्त ने को पूछा गया था कि प्रभु जी 16 माला जप क्यों करना चाहिए। तब एक भक्त ने ऐसा कैलकुलेशन बताया था कि एक हरे कृष्ण महामंत्र में कितने नाम है, 16 है ना। तो एक माला में हम कितने लेते हैं नाम, 16 इंटू 108। हाँ, तो एक माला होती है तो इतने नाम होते हैं, 16 इंटू 108। और ऐसे माला कितने करते हैं हम दिन में, 16 करते हैं। तो ये एक एक नाम गिनेंगे हम तो सारे नाम किसके बराबर होते हैं, हमारे जो श्वास लेते हैं ना, दिन में 24,000 25,000 कुछ तो श्वास लेते हैं, तो ये नाम किसके बराबर होते हैं, हमारे श्वास के बराबर होते हैं। ऐसा कहा था उस भक्त ने। कहने का उद्देश्य ये था, भगवान का भक्त कितना नाम लेता है, श्वास के बराबर नाम लेता है, श्वास, है ना। एक श्वास के बारे में कहा। ऐसा 10 प्रकार का वायु हमारे शरीर में होता है। श्वास लेने का वायु अलग होता है, जो बाहर आता है उच्छ्वास वो भी अलग होता है ना। हाँ, उसको, हाँ, उदान वायु, उसके प्रकार है। बहुत सारा ऐसा वायु है हमारे शरीर में। वो सारा जो रक्त है हमारा सारे शरीर में, हाँ, हमें लगता है ये श्वास बंद करेंगे तो रक्त बहना बंद होगा, नहीं, वो जो वायु है वो कार्य करता है अंदर का, है ना। अलग अलग वायु, अन्न खाते हैं तो व्यवस्थित पहुंचाना, सारी जगह लेके जाना, उसके लिए अलग वायु होता है। अच्छा, बहुत सारे 10 प्रकार के वायु कहा गया है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा है कि सारे वायु को उसने कहाँ लगाया है, हाँ, सेवा में। प्रभुपाद जी के ऐसे शब्द है, जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। सारे वायु का क्या वहां पर किस लिए करता है, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान को समझने के लिए। इसका अर्थ ऐसा है ना, भगवान की भक्ति में लगाता है। कहने का उद्देश्य यह है, सारी क्रियाएं, सारा जो क्या है इंद्रिया है, वो भगवान का भक्त भगवान की सेवा में लगाता है। वो व्यक्ति बहुत विशेष ज्ञानी है, ऐसा भगवान कहते हैं। हम यहाँ पर रुकते हैं। तो कल का जो श्लोक है वो भी बहुत विशेष है। अलग अलग यज्ञों के प्रकार बताने वाले हैं भगवान, कौन कौन सा यज्ञ होता है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, तो अलग अलग यज्ञ के प्रकार कहे हैं भगवान ने। लेकिन सारे यज्ञ भक्त भगवान के लिए कैसा करता है, ये बात भगवान अभी अगले समय श्लोक में कल बताने वाले हैं, तो ये हम कल सुनेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।